मिलॉर्ड, अब और क्या सबूत चाहिए कोर्ट को? सिमोनिका इसी रूम में थी। अब आप लोग बताइए कि मिस्टर मेहरा इस रूम को क्यों खोल रहे हैं, वो भी मास्टर की चुरा कर। जब कोई बड़ा आदमी चोरी करे तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मिलॉर्ड, बड़ी वजह यह थी कि मिस्टर मेहरा के सर पे खून सवार था, और यह खून सर से तभी उतरा जब इन्होंने सिमोनिका का खून कर दिया। मिताली, प्रज्ञा को फोन लगा बेटा। दादी, फोन नहीं लग रहा है। मिलॉर्ड, यह केस पहले से ही शीशे की तरह साफ था। सीसीटीवी फुटेज गवाह जो यह साबित करते हैं मिस्टर मेहरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि मिस्टर मेहरा को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए, फांसी की। अरे झूठ बोल रहा है ये, सरासर झूठ बोल रहा है। मेरा भी ऐसे कर ही नहीं सकता। अरे वो रॉक स्टार है। ऑर्डर, ऑर्डर। आप मेरे पर यकीन कीजिए, मुझे पता है। चल चल चल, मैं तुझे घर लेके जाऊंगी। आप मुझे यकीन कीजिए। दादी आप चुप हो जाइए। अरे दादी आप जाइए यहाँ से। दादी प्लीज दादी चुप हो जाइए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश किए गए गवाहों और सबूतों के बिना पर यह साबित हो चुका है कि मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ही सिमोनिका का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत इन्हें दोषी मानते हुए जज साहब, सिमोनिका जिंदा है। सिमोनिका, वाकई सिमोनिका है? अगर आप जिंदा हैं तो उस दिन होटल में खून किसका हुआ था? और हमने अभी यहाँ सीसीटीवी फुटेज में भी देखा। क्या आपका मिस्टर अभिषेक से अफेयर था? क्या उन्होंने सचमुच आपको मारने की कोशिश की थी? मैम बताइए ना, आपको बताना पड़ेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप अपना नाम कोर्ट को बताएंगी? मेरा नाम सिमोनिका है, सिमोनिका राणा। मिलॉर्ड, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसका मर्डर हुआ है वो यहाँ कटघरे में खड़ा है। अगर ये यहाँ खड़ी हैं
तो हमारे क्लाइंट पर कोई केस नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बात साबित करने के लिए किसी गवाह या सबूत की जरूरत है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मिस्टर सुरेश झा, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मुझे बहुत कुछ पूछना है। आप श्योर हैं कि आपका नाम सिमोनिका है? वैसे क्या आप श्योर हैं? आपका नाम एडवोकेट सुरेश झा है? सवाल मैंने किया है आपसे। वैसे मुझे नहीं पता था कि कोर्ट में इतने समझदार वकील इस तरह का सवाल करेंगे। आई एम श्योर जिस नाम से आपको बचपन से बुलाया जाता है वही नाम से अभी भी बुलाते होंगे। तो मुझे बचपन से सिमोनिका के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि मेरा नाम सिमोनिका है। अच्छा है आप वकील नहीं हैं, वरना मुझे अपना पेशा बदलना पड़ता। एनीवे, आप अदालत को यह बताइए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। मेरा रिक्शा अचानक अभिषेक मेहरा की कार से टकरा गया। उन्होंने मुझे देखा और वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे। गाड़ी से बाहर निकलने वाले थे मुझसे बहस करने के लिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गई और मैं फटाक से अपने रिक्शे में जाकर बैठ गई। उसके बाद मैं वहां से निकल गई। देखा उनकी गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने रिक्शे वाले को बोला जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। वो बहुत तेजी से चलाने लगा। देखा कि अभिषेक मेहरा की कार भी बहुत फास्ट मुझे फॉलो कर रही है और मैं अचानक से अपने होटल में घुस गई। वहां जाकर मैं लिफ्ट से फटाफट ऊपर गई, 3rd फ्लोर पर, जहां मेरा रूम था, और मैंने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। पता नहीं कैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए अचानक से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही मैं खिड़की से बाहर चली गई। कैसे? खिड़की के बाहर एक सीढ़ी रखी हुई थी। मैं फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर गई। लेकिन जज साहब, खिड़की के पास कोई सीढ़ी नहीं थी। मौजूद कैसे होती? जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरी मैंने फटाफट सीढ़ी वहां से हटा दी, क्योंकि मुझे लगा कि जब अभिषेक मेहरा को होश आए तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैं बाहर कैसे निकली हूँ। मिलॉर्ड, विंडो के पास सीढ़ी पहले से ही मौजूद थी। इतना बड़ा इत्तेफाक इन्हीं के साथ होना था। जो ये कहानी सुना रही है, किसी ने इनको तोते की तरह रटाया है। मुझे नहीं पता ये कहानी किसने लिखी है, लेकिन जिसने भी लिखी है उसने एक गलती कर दी है। मिलॉर्ड, आज अदालत में सारे गवाह मौजूद हैं, जिनकी गवाही से यह साबित हो चुका है कि मिस्टर मेहरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। सॉरी, माय मिस्टेक। सिमोनिका तो मेरे सामने है और खुद ये कबूल कर चुकी है कि यही सिमोनिका राणा है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? सीधा सीधा पूछिए। हाँ तो मिस सिमोना, सीधा सवाल यह है कि अगर आप वाकई सिमोनिका हैं, तो अदालत में बैठे हुए गवाहों में से किसी एक गवाह को पहचान सकती हैं आप? क्या हुआ? जिसने आपको यह कहानी रटवाई है उसने ये नहीं बताया कि वकील आपसे इस तरह भी सवाल कर सकते हैं। बोलिए, शांत क्यों है? वो ऑटो ड्राइवर। मिलॉर्ड, ये गवाह मेरी लिस्ट में नहीं था, इसलिए आगे की प्रोसीडिंग के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप प्लीज अगली डेट दे दीजिए। मिलॉर्ड, ये कोई गवाह नहीं है, ये वो इंसान है जिसे लाश बनाकर एक झूठा केस बनाया गया।
आई थिंक ये केस सॉल्व हो चुका है, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपना फैसला सुनाते हुए मेरे क्लाइंट को रिहा कर दीजिए। लेकिन मिलॉर्ड, ये सही कह रहे हैं, सिमोनिका जिंदा है। मिस्टर मेहरा पर झूठा केस बनाया गया, वो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए कुछ भी करोगी, पर तुम सिमोनिका को ही ले आओगी ये नहीं सोचा था। मैंने कहा था ना, आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आपसे किया वादा निभा रही हूँ, आपको अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। इस केस की वजह से मिस्टर मेहरा का जो इमेज लॉस हुआ है वो तो हम उन्हें वापस नहीं कर सकते, पर उन पे लगे सारे झूठे इल्जाम हम वापस लेते हैं। अदालत उन्हें निर्दोष मानती है और उन्हें बाइज्जत अदालत अपना फैसला लंच के बाद सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये आंसू खुशी के। चलिए। अरे लौटा मुजरिम, अजय बेटा तो जाके ना मिठाई लेके आ। अभी के बाहर निकलते ही ना पहले उसका मुंह मिठा कराऊंगी और फिर सबका मुंह मिठा कराऊंगी। ओ बीजी, मेरा तो मन कर रहा है मैं ना पूरी मिठाई की दुकान ले आऊं, पूरे मोहल्ले में बंटवा देनी है मैंने। मेरे भाई तो रो क्यों रहे? अब तो छूटने वाला हूं मैं। क्या चाहते हैं कि मैं अंदर चला जाऊं? ये क्या बात हुई? अरे आप सबकी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तो सोच रहा था ऐसे छूटने के बाद हम घर जाएंगे, पार्टी करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, और शुरुआत करेंगे चाय की पार्टी से। आपकी वाली पार्टी नहीं? कौन सी वाली पार्टी? अरे पागल हो गई तुम? अरे दादी पालक के पकोड़े बनाएंगे, उसके साथ चाय चलेगी ना। अरे वो वाली हम बाद में कर लेंगे। हाँ? मेरे भाई, अब तुझे क्या हुआ है? सब लोग हंस रहे हैं ना, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? तेरे साथ जो हुआ उसके बाद हंसने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत मिस किया तुझे। अरे दिशा, देख रही हो? मैं तो बोल रहा हूं ना, इसे एक हल्का सा चपेट लगा दो। हाँ? इसे तुम्हारे अलावा किसी को मिस नहीं करना चाहिए, समझे? ओए तू छड़ सारियां गल्लां नु। ओ पुत्र, एक जप्पी दे दे मुझे, वही रॉकस्टार वाली। ए दादी, रॉकस्टार तो आप हैं आप। अरे वो जज के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। हाँ, आपके सामने उनका मुंह नहीं खुल रहा था। क्या कमाल कर दिया इन्होंने अंदर, नहीं? अरे वाह, जोर से लगी। अरे जोर से लगी होती तो यहाँ खड़ा होता। बहुत आराम से लगी है। प्रज्ञा पुत्र, तूने केस नहीं, हम सबका दिल जीत लिया है पुत्र।
ऋणी हो गए हम तेरे। क्या दादी आप भी? सही बोल रही है दादी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और पूरब की वजह से भी, लेकिन ये जो सारी खुशी है ना सबके चेहरों पर, इसकी वजह तुम हो। मैं अभी आता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम करो। हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर स्टैंडिंग। मुझे लगा था तुम अपनी बात से मुकर जाओगी कोर्ट में, पर मैं गलत था। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई घर वापस आ जाएगा। ये थैंक यू और सॉरी इन पे मैं बिलीव नहीं करती। प्लीज मेरा काम करो, रजिस्ट्रार को अभी फोन करो, मुझे पेपर्स रेडी चाहिए। श्योर। मैं सोच रहा पूरे मोहल्ले से बंटवा था, ठीक है ना? ठीक है, पर जल्दी आ जाना, साथ में थोड़े ठंडा भी लेगा। मान गई पता नहीं, पर यकीन नहीं हो रहा कि ये सिमोनिका नहीं अवंतिका है। मुझे बाहर निकालने के लिए सारी प्रॉपर्टीज तुमने इसके नाम कर दी। जीजू, ये औरत इतनी शातिर है ना, पैसों के लिए बिल्कुल पागल है वो। हम अगर उसकी बात नहीं मानते तो वो कोर्ट तक नहीं आती। वैसे अब यहाँ से निकल के बाद जाएंगे कहाँ? घर चला गया तो क्या, परिवार नहीं छूटना चाहिए। आप हैं तो सब कुछ वापस आ जाएगा। सब कुछ आप पे ही शुरू है बेटा, और आप पे ही खत्म। आप होंगे तो जो भी गवाया है ना वो वापस आ जाएगा। मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा को कितनी मुश्किल हुई थी, लेकिन आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन आपके बिना कुछ भी नहीं। और परिवार और रिश्तों के बिना कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा। हेलो, पेपर्स रेडी हैं? ओके। प्रिंट आउट रेडी। गुड। एक्सक्यूज मी, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती यहीं रहना होगा। बस थोड़ी देर की बात है। ओके, मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो जाकर पेपर्स ले आएंगे। चलो चलो भाई, जज का फैसला सुनने के बाद अभी को घर लेके जाना है, और फिर शाम की पार्टी का अरेंज भी तो करना है। हाँ चलिए चलिए। दिशा, क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। दिशा, यू श्योर? चलिए, हियरिंग का टाइम हो रहा है। हाँ चलिए। पुलिस। ये लीजिए आपके पेपर। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो, पेपर्स मिले? हाँ, फाइनली वी हैव द पेपर्स। मेरे हाथ में। मेरा मेंशन अब हमारा हुआ। गुड। एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, हियरिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर अभिषेक मेहरा और उनकी पूरी फैमिली इस झूठे केस में ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अदालत का वक्त ना लेते हुए मेरे क्लाइंट मिस्टर मेहरा को रिहा कर दीजिए। क्योंकि ये पूरा केस झूठ पर आधारित है, इसलिए अदालत मिस्टर मेहरा पर लगे सारे इल्जाम खारिज करती है। अदालत उन्हें निर्दोष मानती है और उन्हें बाइज्जत। लॉर्ड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मिलॉर्ड, इससे पहले कि आप गलत फैसला सुनाएं, मुझे कुछ कहना है। गलत फैसला? मिस्टर सुरेश झा, ये केस सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? जब लंच ब्रेक हुआ, मिस्टर मेहरा की फैमिली जीत का जश्न मना रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जिससे इस केस का नतीजा और नजरिया दोनों बदल जाएगा। I mean, अभी एक ट्विस्ट बाकी है। मिस्टर, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जो आप ट्विस्ट लेकर आएंगे। मुद्दे की बात कीजिए।
मैं मुद्दे पर आता हूं। मिस्टर नूर, मिलॉर्ड, ये सिमोनिका नहीं, अवंतिका है। ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका ही है ना? देखिए, गौर से देखिए, फोटो आपकी है ना? ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये पैन कार्ड, ये आधार कार्ड, इन सब पर मिलॉर्ड सिर्फ एक नाम लिखा है, अवंतिका। अवंतिका साहनी। ये बेंगलोर में अपने पति के साथ रहती है और 1 हफ्ते पहले यहां पर आई है। इसको झूठी गवाही देने के लिए किसी और ने नहीं उकसाया, मिस्टर मेहरा की पत्नी प्रज्ञा मेहरा ने उकसाया है।